हमारे साथ बा का आशीर्वाद नहीं होगा। शादी तो होगी, लेकिन किसी की मर्जी नहीं होगी। तुम ही सोचो ना, क्या एक बार फिर हम बा से बात नहीं कर सकते? पोते हो तुम उनके उनके अरमान जुड़े हैं तुम्हारे साथ। और अगर वो मुझे गलत समझती हैं तो हम दोनों मिलकर उन्हें समझाएंगे, लेकिन इस परिवार को टूटने नहीं देंगे। तो तुम चाहती हो कि हम बाग के पास जाके उनसे माफी मांगे, उन्हें समझाएं? हाँ। अच्छा, आगे तो सुन लो। बाग के पास गए ना तो बा ना बेइज्जती करके भगा देंगे हमें, और फिर ना हम ऐसे अपने ये रोतलू फेस लेके ना बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे एक दूसरे को। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। ओह, जरूरी नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, कितने टाइम से जानती हो तुम बा को? 3 महीने, 4 महीने? बाकी मैं बा को ना बचपन से देखता हुआ आ रहा हूं। जब बा गुस्से में होती है ना तो किसी की सुनती है और ना ही कोई बात समझती है। बस एक बार बाकी हमारी शादी हो जाएगी ना, तो फिर बा तो क्या, सबको तुम्हारे प्यार की सच्चाई दिखेगी। वैसे अभी ना बा सिर्फ एक ही तरीके से मानेंगे। हाँ, तरीका है तो फिर बताओ ना वो तरीका। हाँ हाँ बता दूं? हाँ। हाँ तो वो तरीका ये है बाकी कि मुझे ना रिमझिम से शादी करनी होगी। इस तरीके से बा मान जाएंगे। नहीं, तुम बोलती हो तो मैं कर लेता हूँ। बाकी इस हल्दी का रंग ना कल तुम पे ही चढ़ेगा, देख लेना। आहा, कैसी सुंदर खुशबू है। अरे देखते रह जाएंगे सब जब इस हल्दी से तेरा रंग खिल उठेगा। तेरी आंखों में मुझे डर क्यों दिख रहा है रिमझिम? मेरे पोते की शादी में तुझसे करवा पाऊंगी या नहीं, इस पे शक है तुझे? अरे सोच, उसके सर से फोटोग्राफी का भूत उतरवा कर मेरे कैटरिंग के बिजनेस में लगवा सकती हूँ, तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकती? हाँ? बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही मेरे सर पे बना रहे। मैं तो आपकी मर्जी से ही चलना चाहती हूँ। ओहो ठाकुर जी, आज के जमाने में ऐसे संस्कार मिल रहे हैं मुझे मेरी पोते की बहू में, तो अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे? मेरे संस्कार मुझे ससुराल की फिक्र करना सिखाते हैं बा। मुझे डर है कि पाखी नक्श को बहुत भड़का रही होगी। जितना आप सोचती हैं उससे 2 कदम आगे का सोच लेती है। मेरे पास उसे रोकने का उपाय है। कौन है? कौन है? यहाँ कोई था क्या? कोई दिख तो नहीं रहा है बा। हेलो, केम छो देसाई साहब? हाँ, मैं तो बा से बात करने आई थी, लेकिन ये रिमझिम तो मेरे और बा के बीच के सारे दरवाजे बंद कर देना चाहती है। ये रिमझिम बा को मेरे खिलाफ भड़का रही है।
सजना के लिए सजना है मुझे सजना के। ओहो हो, मेरी सौतन मुझसे मिलने आई है, वो भी रात के अंधेरे में। कांटा तो नहीं लग गया ना? ज्यादा मजाक करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम बा को मेरे खिलाफ भड़का रही थी और नक्श को बा के खिलाफ करके इस परिवार को तोड़ना चाह रही थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझी? प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो पाखी, मेरी आंखें खुल गई हैं। यही सुनना चाहती थी ना मुझसे? काश मैं तुम्हारी मुराद पूरी कर पाती, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, वरना नक्श मेरे हाथ से फिसल जाएगा और मैं सिर्फ अफसोस करती रहूंगी। ज्यादा सपने मत देखो, अफसोस नहीं करूंगी, सजा दूंगी तुम्हें। नक्श और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने का सोचना भी मत। सपना सपना तो तुम देख रही हो, सोचती हो कि मुझे सजा दे पाओगी। देखना बा खड़ी हो जाएंगी कैसे, मेरी ढाल बनके मेरे सामने। बहुत देखे मैंने तुम्हारे जैसे, जो भौंकते हैं पर काटते नहीं, गरजते हैं पर बरसते नहीं। काश तुम्हें पता होता पाखी कि कल बा तुम्हारे साथ क्या करने वाली है। मेरा पोता आ गया। चलो भाई अब मंगल गीत बगाड़ो बगाड़ो।
सैयारा में सुमित, रुक जाओ। काका, मामा, मासा जी। अच्छा क्या ना जो बा ने हमें खबर कर दी और हम अपने गांव की बेटी रिमझिम की मदद करने के लिए समय से यहाँ पहुंच गए। सुन दिकरा, तुम्हारी शादी रिमझिम के साथ तय हुई है और इसी के साथ होगी। चल बेसी जा और शुरू कर हल्दी की रस्म रिमझिम के साथ। मैं जबरदस्ती ना किसी से शादी नहीं करूंगा, समझे तुम? जबरदस्ती तो अभी तूने देखी नहीं दिकरा, इसलिए कहता हूँ बैठ जा। लेके जाओ लड़की को। छोड़ो, छोड़ो मुझे। काला छोड़ो। कौन हो? तो ये थी आपकी चाल, जोर जबरदस्ती। अपने पोते की ताकत आजमाना चाहती हैं अब्बा? बच्चे जब हाथ से निकल जाते हैं तो उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए बेटा थोड़ी जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है डफरशान। छोड़ मुझे, अगर बाकी को कुछ हुआ ना तो छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो,
मैंने पाखी को मेरे पोते से अलग करने को कहा था, उस पर हाथ उठाने को नहीं। अरे मेरे पोते को एक फूल की लकड़ी छू नहीं सकती, और तूने कैसे मार दिया उसने, कैसे मार दिया? छोड़िए, छोड़िए। अरे देख क्या रहे हो? टिकरी को उठाओ और गाड़ी में डालो। अगर तुम में से कोई भी आगे आया ना तो आई स्वेयर ये टांगे तोड़ दूंगा। पीछे। हाँ, अगर आपने अपने पोते को रोक लिया होता तो हमें भी लाठी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या चल रहा है यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा घर का मामला है, हम निपटा लेंगे। अरे घर का मामला है, घर के अंदर निपटाते। सड़क पर आ गए हैं तो ये पुलिस का मामला हो गया। और वैसे भी नक्श ने हमें बता दिया था उसकी और पाखी की शादी रोकने के लिए भारी असामाजिक तत्व आ सकते हैं, इसीलिए हम चले आए। और नक्श पारिक का शक भी सही निकला। और लड़का अगर 21 साल का है और लड़की 18 साल की है तो दोनों शादी कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और शायद इन्हें रोकने के लिए आपने लठेतों की फौज बुलाई। खैर अब हम आ गए हैं तो इस घर पर हम निगाह रखेंगे ताकि 2 बालिग लोगों की शादी आसानी से हो सके।